राम मंदिर पर चर्चा का, इस पर भी अपोजिशन अपनी मांग पर कायम है। उससे पहले आपको खड़गे साहब का एक मैं बयान सुनाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज उन्होंने कहा कि कल भी कुछ नहीं होगा, मतलब आज क्या चर्चा होगी, सवाल ये है ना, तो उसका संकेत वो दे रहे हैं पहले से। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कर रहा है वो जारी रहेगा, मतलब विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन वाला रुख आगे भी बरकरार रखेगा। मात्र 2 दिन बचे हैं आज, अभी कल तो नहीं कुछ होगा। आज क्या है, हम जो वही करेंगे, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। अब देखें ये सुनने में कैसा लगता है कि नहीं कल कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, मतलब फिर कर क्या रहे हैं? कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो आप किस लिए कर रहे हैं? तो अब खड़गे साहब के बयान के बाद तो फिर मतलब बाकी के दोनों बयान पहले ही बेमानी हो गए थे, होम मिनिस्टर के और राहुल गांधी के दोनों के, मतलब इन्होंने तो बहुत ओपनली बता दिया था ये। नहीं तो तय है, कांग्रेस का मानसिकता तय है कि किसी भी स्थिति में वो सत्र को चलने देगी। लोकसभा में राहुल गांधी नहीं चलने देंगे और राज्यसभा के अंदर खड़गे साहब नहीं चलने देंगे, पहले से रणनीति तय है। और अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो इनके इस उत्पात में समर्थन देते हैं कि नहीं देते। आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की सोच में कोई अंतर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने भी, मुझे लगता है, संदेश दिया और अखिलेश यादव असहज है इस स्थिति की। भाई इस तरीके से आप पार्लियामेंट को नहीं बंधक बना सकते ना। राहुल गांधी सब कुछ तय कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी तो आज 37 सांसद है ना। अखिलेश यादव भी बड़ी पार्टी, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव में जाना है। अखिलेश यादव का भी अयोध्या का इतना बड़ा मामला है, उसके ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, उसके ऊपर जवाब देना चाहते हैं, गृह मंत्री का वो अपनी बात रखना चाहते हैं। राहुल गांधी सारे मुद्दे खुद तय करते हैं, अखिलेश यादव से कहते हैं उसको आप फॉलो करो। बाद में फिर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्व का है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। फिर राहुल गांधी बोले कि नहीं, आपके मुद्दे पर भी हम शामिल कर लेते हैं। तो अखिलेश यादव को समझना होगा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को पैना करने के लिए, अपनी राजनीति के सब कुछ संसद के अंदर कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव यह तय करे कि वो राहुल गांधी की कठपुतली बनकर संसद में रहेंगे या 37 सांसद वाली पार्टी का बिहेवियर वो अंदर लोकसभा में करने वाले, ये अखिलेश यादव को तय करना है। अब जब गृह मंत्री ने कहा है तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि जब गृह मंत्री कह रहे हैं तो वो कम से कम राहुल गांधी से कहे कि भाई आप अलग रास्ता अख्तियार करना है तो करो, हम संसद सत्र के। अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने एक नई बात से शुरू करके पुरानी बात पकड़ी, मतलब वो क्योंकि वो कला भी है उनमें उनकी, और वो उनकी पॉलिटिक्स भी है कि वो कुछ भी मुद्दा हो उसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश पर आते हैं। तो देखिएगा वो कैसे हुआ। राम मंदिर उनका कोर इशू है ही है, एफसीआरए बिल को लेकर बात हो रही थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला जो विदेशी चंदे वाला जो बिल है। तो पहले तो ये था कि सरकार पास करा लेगी, फिर ये हुआ कि साहब कई क्रिश्चियन बॉडीज ने आके होम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनको कोई बातों पर एतराज है उसके बिल के कई बिंदुओं पर। अपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसको बिल को वापस ही लेना पड़ेगा सरकार को। जो भी हुआ, ये भी हुआ कि भाई सब कुछ अपोजिशन की पार्टियां हैं वो शायद डिलिमिटेशन बिल पर सरकार के साथ आ सकती हैं, लेकिन एफसीआरए पर उनको भी एतराज है, डीएमके भी है, एनसीपी शरद पवार भी है, उनको भी प्लेकेट करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि इसको हम लोग जेपीसी को भेज देते हैं। तो आज यही चर्चा थी कि ये बिल जेपीसी को जाएगा, वो शायद आज होता हुआ भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो जेपीसी पर बोल रहे थे अखिलेश यादव। पहले भी उन्होंने एक बार कहा था कि ये बीजेपी तो जमीन कब्जाने वाली पार्टी है, इस बिल के माध्यम से भी ये केवल जमीन जो है प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए बिल लेकर के आया जा रहा है। क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। गजब है, उन्होंने एक बयान में पूरा अखबार बता दिया आपको, 3 खबरें बताई उन्होंने आपको एफसीआरए का, कि एफसीआरए पर सरकार क्या करने जा रही है। 2 बजे इसको प्रस्ताव आएगा कि इसको जेपीसी को भेज दें। फिर उन्होंने कहा प्लेन उड़ाने वाले में और सरकार चलाने वाले में कोई वो नहीं है। अभी खबर आई थी ना, हमने आपको प्रोग्राम में बताया था, टर्बुलेंस की वजह से यात्रियों को चोट लग गई हवाई जहाज में। अब खबर आ रही है कि वो टर्बुलेंस जो है वो टर्बुलेंस पायलट की थी, पायलट जो है नशे में था। वो पूरी खबर आएगी तो पता चलेगा। तो उसको उन्होंने किससे जोड़ा? सरकार चलाने वालों से, कि ये केंद्र की और यूपी की सरकार चलाने वाले नशे में सरकार चला रहे हैं। खुल कर बोलिए ना, जो गांजा पिया था, प्रेस में आया है कि वो गांजा सेवन ठीक है ना, तो वो और साधु महात्मा भी गांजा सेवन करते हैं। तो एक ढंग से वो अटैक ये है कि योगी जी पी करके। लेकिन एफसीआरए पर जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, या तो बहुत बड़े अनपढ़ हैं या बहुत बड़े गवार हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि एफसीआरए पर पूरी दुनिया की क्रिश्चियन लॉबी
भारत के अंदर उसके डोमेस्टिक पॉलिसी में कैसे हस्तक्षेप कर रही है। और फिर हम कहेंगे तो हमारे पैनल में बैठे हुए लोग को दर्द शुरू हो जाएगा कि भाई नेहरू से क्यों। इस गांधी परिवार ने देश को बेचा है, बर्बाद किया है। और मैं फिर कहता हूं, और मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि देश के टुकड़े करवा करके भी गांधी परिवार को शायद उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचाई थी, इसीलिए पूरा क्रिश्चियनाइज किया। जब श्रीमती सोनिया गांधी का, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप जरा चून करके देखिएगा कि कैसे कैसे क्रिश्चियनों को उन्होंने। सर वो तो ठीक है, तो करा लेना सरकार पास। मैंने कहा, थोड़ी दो मैंने कहा ना कि एक घर सरकार का खुद भेदिया, किसी को भेज रही है, घर का भेदिया जो अंदर से दीमक की तरह चाट गया है। मैं फिर कहता हूं, ये गांधी परिवार दीमक की तरह इस देश को चाटा है, जिसमें नेहरू से लेकर के अब तक इतना सभी शामिल ताकतवर है नेहरू परिवार की। है आपके ताकतवर पास नंबर है, आप बिल अरे नहीं पास करा पा रहे। नहीं ताकतवर होता तो सरदार पटेल न होकर के कोई नेहरू को बना दिया होता। आज का मैं तो मानता हूं कि जिन्ना और नेहरू दोनों पार्टी आज का गांधी परिवार, सर आज का भी गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी की 260 विदेश यात्रा किन जगहों पर हुई है, अरे सरकार किस लॉबी से काम कर रहा है। सरकार को इतना कमजोर मत समझो सर कि राहुल गांधी विदेश चले जाए और सरकार 260 कर नहीं पाए। सर कितना विदेश यात्रा। सर मैं कह रहा हूं, हर चीज का जवाब सरकार के पास ही तो है। बिल पास कराना है तो सरकार को पास कराना है। राहुल गांधी की कोई पोल खोलनी है तो सरकार को ही खोलनी है, करे ना। मुझे तो सरकार से शिकायत है, बिल्कुल लेकर के आना चाहिए था एफसीआर के